बुझी समा भी चल सकती है, लहरों से कश्ती निकल सकती है। होके मायूस यूं ना अपने इरादे बदल, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल रामानी आपका स्वागत करता हूँ एडुडाइट क्लासेस पे। काफ़ी दिन हो गए कोई क्लास नहीं आई राजस्थान जीके की। स्टूडेंट बार बार कमेंट कर रहे हैं कि सर नेक्स्ट क्लास लेके आओ। पिछली क्लास में हमने मेले और त्यौहार से संबंधित एक क्लास ली थी, जिसमें आपको मैंने मेले और त्यौहार से संबंधित जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट मेले थे, वो त्यौहार थे, वो मैंने आपको याद करवाए। उसके बाद में बाकी जो बचे हुए थे वो मैंने कहा कि नेक्स्ट क्लास में आएगी। तो अब मैं आपके लिए नेक्स्ट क्लास लेकर आया हूँ। जो टॉपिक है हमारा, जो पिछला टॉपिक था त्यौहार, अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो आप ये क्लास देखने के बाद में एक बार पिछली क्लास जरूर देखना, क्योंकि उस क्लास में जो मेले और त्यौहार है उससे संबंधित जो भी बेस है ना, वो वहाँ पे आपका मजबूत होगा। उसके बाद में यहाँ पे आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो जो मेले और त्यौहार है उसकी मैं एकदम शानदार ट्रिक लेके आया हूँ। एकदम हमेशा की तरह मैं गारंटी लेता हूँ कि ये क्लास अगर आप पूरी देखते हो तो आपको ये मेले और त्यौहार की सारी सीरीज है वो आपको पूरी की पूरी यहाँ यहीं पे याद करवा दूंगा, एकदम ट्रिक के साथ में। और अगर वीडियो देखने के बाद में आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। अगर आप सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे तो यूट्यूब इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचाएगा, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और हम इसी तरीके के वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। तो आइए आज शुरू करते हैं हम त्योहार। त्योहारों में हमने जो पिछली क्लास थी उसमें हमने क्या पढ़ा था, एक बार 5 मिनट के अंदर एक बार वापस रिवाइज करवा देता हूँ मैं आपको। पिछली क्लास में सबसे पहले हमने पढ़ा था कि जो हिंदी के महीने होते हैं वो कौन कौन से महीने होते हैं, वो मैंने आपको याद करवाए। कौन कौन से होते हैं एक बार वापस देखते हैं। हिंदी का जो महीना होता है वो स्टार्ट होता है चैत से। तो चैत से स्टार्ट होता है, तो कैसे याद रखना है? चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, मिक्सर, पो, माघ, फागण। तो अपने अपने हिसाब से आप याद कर लेना। अगर आप हिंदी से याद करते हो तो हिंदी से याद कर लेना। उसके बाद में मैंने बताया आपको कि जो हिंदी का जो महीना होता है उसकी शुरुआत हमेशा कृष्ण पक्ष से होती है। तो 30 दिन का महीना होता है, उसमें पहले जो 14 दिन होते हैं वो कृष्ण पक्ष के होते हैं। 15 दिन आती है अमावस्या। उसके बाद में अगले जो 14 दिन होते हैं वो होते हैं शुक्ल पक्ष, ठीक है, मारवाड़ी में बोलते हैं चांदन पक्ष। और उसके बाद में जो अंतिम दिन होता है वो होता है पूर्णिमा। तो महीने की शुरुआत कृष्ण पक्ष से, बीच में आता है अमावस्या, उसके बाद में शुक्ल पक्ष और लास्ट में आती है पूर्णिमा। उसी हिसाब से हमने महीने की शुरुआत से हमने जो भी त्योहार थे वो हमने देखे थे। सबसे पहले हमने श्रावण जो महीना है उसके त्यौहार देखे थे। श्रावण महीने के मोस्ट हमने त्यौहार है वो कंप्लीट किए थे। उसके बाद में हमने भाद्रपद मतलब भाद्रपद के जो भी त्यौहार थे वो हमने कंप्लीट किए। कुछ त्यौहार बच गए थे भाद्रपद के शुक्ल पक्ष के, वो मैंने इस वीडियो के अंदर कवर किए हैं। उसके बाद में अश्विन माह और कार्तिक माह, अश्विन माह, कार्तिक माह, उसके बाद में मार्गशीर्ष और पौष, ठीक है। इन महीनों के जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट त्यौहार है वो सारे हम इसी वीडियो के अंदर एकदम ट्रिक से याद करेंगे। और ट्रिक ऐसी होगी कि एक बार अगर आप देख लोगे ना, जीवन भर नहीं भूलोगे। इस प्रकार की ट्रिक है। तो इसकी तो एकदम गारंटी है कि याद सारे मैं एकदम ट्रिक से करवा दूंगा आपको। तो त्योहार है, त्योहारों में सबसे पहले देखते हैं भाद्रपद। भाद्रपद में हमने देख लिया था कृष्ण पक्ष के अंदर कौन कौन से त्योहार आते हैं। उसके बाद में आ गए हम शुक्ल पक्ष के अंदर, ठीक है। शुक्ल पक्ष के अंदर सबसे पहले 1 नंबर पे मैंने त्योहार लिखा है, वो है राधाष्टमी। कौन सा त्योहार है? राधाष्टमी है। तो राधाष्टमी कब आती है? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी। हमने देखा था कि राधाष्टमी से 15 दिन पहले आती है कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण जन्माष्टमी कब आएगी? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। मैंने ट्रिक क्या याद करवाई आपको कि जो कृष्ण भगवान होते हैं उनका रंग होता है थोड़ा सा सांवला होता है, श्याम रंग के होते हैं कृष्ण भगवान। तो श्याम रंग के हैं, तो उनकी जो अष्टमी आएगी, कृष्ण जन्माष्टमी आएगी, वो भी कृष्ण पक्ष के अंदर आएगी। तो इसलिए हम बोलते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी आएगी भाद्र कृष्ण अष्टमी को। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी आएगी, ठीक है। तो राधाष्टमी कब आएगी? राधाष्टमी है भाद्र शुक्ल अष्टमी, क्योंकि राधा जी है उनका रंग है गोरा और कृष्ण भगवान का रंग है काला। कृष्ण भगवान का काला है इसलिए आती है उनकी अष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी आती है कृष्ण पक्ष के अंदर, और राधाष्टमी क्या आएगी? शुक्ल पक्ष के अंदर। इस प्रकार आप अगर ट्रिक बना के याद रखोगे तो एग्जाम के अंदर आप कंफ्यूज नहीं होगे, आप अच्छे से आप अटेंड कर लोगे पर्सन। कंफ्यूजन कहाँ पे होता है पर्सन में? दोनों अष्टमी तो अब आपको महीना पता है कि राधाष्टमी है वो भाद्रपद के अंदर आती है, लेकिन कंफ्यूजन होता है कि शुक्ल पक्ष है या फिर कृष्ण पक्ष है। तो उसके लिए आपको ट्रिक याद रखनी है, राधा जी गौरी है इसलिए शुक्ल पक्ष, और कृष्ण भगवान काले हैं इसलिए कृष्ण पक्ष, ठीक है। और यह भी ध्यान में रखना है कि कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिन बाद में आती है राधाष्टमी।
तो राधाष्टमी हो गई भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। सबसे ज्यादा जो मेले होते हैं राजस्थान के अंदर, वो मेले सारे के सारे आते हैं भावदे महीने के अंदर। भाद्रपद के अंदर मारवाड़ी में बोले तो भावदा, भावदा महीना लोक देवता को समर्पित है और सारे के सारे ज्यादातर मेले हैं वो इसी महीने के आते हैं। तो अगला जो मेला है वो है तेजा दशमी। ठीक है, राधाष्टमी का एक बार वापस हम देखते हैं। राधाष्टमी का एक मेला भी होता है। इसका जो मेला है वो सलेमाबाद किशनगढ़ अजमेर के अंदर जो निम्बाक संप्रदाय है, तो आपको ध्यान रखना है। एक प्रश्न ये भी आता है कि निम्बाक संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ पर है, तो आपको ध्यान रखना है सलेमाबाद है अजमेर। तो वहां पे राधाष्टमी के दिन एक बड़ा मेला भरता है, वो भी आपको साथ में याद रखना है। त्योहारों के साथ साथ में आपको मैं जो मेले हैं वो भी, जो इंपॉर्टेंट मेले हैं वो भी मैं आपको याद करवा दूंगा। तो राधाष्टमी का मेला है जो निम्बाक संप्रदाय है सलेमाबाद, वहां पे उसका मेला भरता है राधाष्टमी के दिन, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी। तेजा दशमी, भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा दशमी मनाई जाती है राजस्थान के अंदर। तेजो जी के लिए यह अष्टमी दशमी है वो बनाते हैं। अब देखो, हमें पता है कि जो भी लोक देवता हैं उनके जो भी मेले हैं वो आते हैं भाद्रपद के अंदर। तो भाद्रपद के अंदर आएगा मेला दशमी, तो दशमी आ गई। और जो भी मेले हैं ज्यादातर मेले आएंगे शुक्ल पक्ष के अंदर। शुक्ल पक्ष के अंदर अगला मेला हो गया भाद्रपद शुक्ल दस्यु के अंदर तेजा दशमी। इनका मेला भी आपको याद रखना है, तेजो जी का मेला। तो खड़नाल नागौर के अंदर तेजो जी का मेला बढ़ता है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है, तेजो जी का मेला। नेक्स्ट है खेजड़ली मेला। इसी दिन देखो, भाद्रपद शुक्ल दशमी है ना, इस दिन राजस्थान के अंदर हर जगह के अंदर, हर जो भी मंदिर है, सबसे ज्यादा जो लोक देवता के या देवताओं के जो भी मेले बढ़ते हैं ना, दशमी के ज्यादा दिन सबसे ज्यादा मेले बढ़ते हैं। आपको ध्यान रखना है। एक मेला और बढ़ता है जोधपुर के अंदर, खेजड़ली गांव के अंदर। खेजड़ली मेला बढ़ता है, वो भी भाद्रपद शुक्ल दशमी के अंदर। और भी जो भी छोटे मोटे मंदिर होते हैं ना, उनके मेले सारे के सारे मेले भरे जाएंगे भाद्रपद शुक्ल दस्यु के अंदर। दस्यु का मतलब हो गया दशमी। तो इसी दिन मेला बढ़ता है तेजा दशमी, इसी दिन खेजड़ली मेला, और बाकी जो भी छोटे मोटे मेले हैं वो सारे इसी दिन बढ़ते हैं। अगला हो गया त्योहार हमारा देवझूलनी एकादशी। देवझूलनी एकादशी का मतलब हो गया, उस दिन क्या होता है कि जो ठाकुर जी होते हैं, कृष्ण भगवान होते हैं, उनको झूले में बैठाकर झूला देते हैं, ताकि अगली जो भाद्रपद का महीना है उसके अंदर बहुत ज्यादा बरसात हो और राजस्थान के अंदर चारों तरफ हरियाली हो। इसके लिए ठाकुर जी को प्रसन्न करते हैं। इस दिन को हम बोलते हैं देव झूलनी। झूलनी का मतलब हो गया झूला। देव को हम क्या बोलते, झूला झूलाते हैं, ताकि अगले जो साल बरसात हो वो अच्छी हो। तो देव झूलनी एकादशी आएगी भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। 11 का मतलब हो गया एकादशी। कब आती है देव झूलनी? तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा बरसात जो भाद्रपद या सावन महीने के अंदर होती है बरसात, सावन के बाद में अगला महीना आता है भाद्रपद। भाद्रपद के अंदर हम क्या करते हैं, देव झूलनी एकादशी मनाते हैं। उस देव झूलनी एकादशी के 3 दिन के बाद में आती है अनंत चतुर्दशी। अनंत चतुर्दशी क्या होती है? इस दिन जो पुरुष होते हैं वो व्रत करते हैं और मंदिर में जाके वहां पर कथा सुनते हैं, कहानी सुनते हैं। इसको हम बोलते हैं अनंत चतुर्दशी। इसका व्रत होता है, मारवाड़ी में बोलते हैं अणत रो व्रत या फिर अणत रो अजूणो। ठीक है, आपने सुना भी होगा। तो अनंत चतुर्दशी हो गई, वो आती है भाद्रपद शुक्ल चौदस को। चौदह है मतलब चौदस, भाद्रपद भावदे का महीना है, शुक्ल पक्ष है और चौदस। अनंत चतुर्दशी के बाद में अगले दिन लग जाते हैं श्राद्ध। तो आपको ध्यान रखना है, अनंत चतुर्दशी आएगी कब? श्राद्ध से एक दिन पहले आती है, और श्राद्ध लगता है भाद्रपद जो पूर्णिमा है उस दिन श्राद्ध लगता है। श्राद्ध से एक दिन पहले चौदस को क्या आएगी? अनंत चतुर्दशी। तो अनंत चतुर्दशी कब आ गई? भाद्रपद शुक्ल चौदस को। उससे एक दिन पहले आ गया श्राद्ध। श्राद्ध पक्ष कब है? भाद्रपद पूर्णिमा के दिन। अब एक चीज और ध्यान रखनी है, प्रश्न आता है कि श्राद्ध पक्ष है कितने दिनों तक चलता है? आपको ध्यान रखना है, श्राद्ध पक्ष है वो 16 दिनों तक चलता है। टोटल कितने दिन तक चलता है? 16 दिनों तक चलता है। ठीक है, श्राद्ध पक्ष शुरू कब होता है? भाद्रपद पूर्णिमा से शुरू होता है आश्विन अमावस्या तक। मैंने आपको बताया कि महीने की जो शुरुआत होती है वो कृष्ण पक्ष से होती है और 15 दिन आता है अमावस्या। तो जो आश्वज महीना है, आश्वज महीने के 15 दिन तो चलेगी श्राद्ध पक्ष, और जो भावदा महीना है उसके पूर्णिमा है उस दिन श्राद्ध लग जाएंगे। तो श्राद्ध कब लगेंगे? भाद्रपद पूर्णिमा को शुरू हो जाएंगे और आश्वज के अमावस्या तक चलेंगे, टोटल 16 दिन। माना जाता है कि ये जो 16 दिन होते हैं वो पूरे 16 दिन जो पितृ हैं उनको समर्पित किया जाता है। इन दिनों जो राजस्थान में क्या परंपरा है कि जो पितृ हैं उनको समर्पित किया जाता है, उनके लिए दान दक्षिणा की जाती है, घरों में कुछ
पकवान बना के बाहर बांटे जाते हैं, किसी को खाना खिलाया जाता है। इस प्रकार ये जो 16 दिन है, इस दिन खूब दान पुण्य किए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन 16 दिनों के अंदर जो दान पुण्य किए जाते हैं वो पितरों को मिलता है, तो इसलिए ये 16 दिन है वो पितरों को समर्पित किए जाते हैं। और अगर साइंटिफिक रीजन देखें तो साइंटिफिक रीजन ये है कि इन 16 दिनों में क्या होता है कि ये भाद्रपद का महीना होता है, भाद्रपद और अमावस का अश्विन का महीना होता है। इस महीनों के अंदर जो राजस्थान में एक पक्षी है कौवा, ठीक है, तो जो कौवा होते हैं वो अपने उनका प्रजनन का समय होता है उस समय, तो उनका प्रजनन का समय होता है उस समय वो अंडे देते हैं। इसलिए वो क्या करते हैं कि अपने घोंसले से ज्यादा दूर तक खाना लेने के लिए नहीं जा सकते हैं, इसलिए खाना खाने के लिए उसको आसपास की जगह पर कुछ खाना देखना पड़ता है। तो जो राजस्थान के जो लोग हैं उन्होंने इस चीज को समझा और उन्होंने क्या कर दिया कि पितरों को समर्पित करने के लिए क्या घर में खाना बनाते हैं और खाना छत के ऊपर रख के आते हैं, ताकि वो जो कौवे है वो उस खाने को खा ले। उसका कारण यही है कि उन समय में जो ये 16 दिन का समय होता है उसमें कौवे का प्रजनन काल होता है, इसलिए वो अपने घोंसले को छोड़कर दूर नहीं जाते हैं। आसपास के कोई जो भी घर होते हैं उनके ऊपर जो खाना रखा जाता है वो खा के अपने घोंसले के अंदर वापस चले जाते हैं। साइंटिफिक रीजन भी ध्यान रखना है आपको, और जो परंपरा है उनको भी ध्यान रखना है। ये 16 दिन हो गए हमारे श्राद्ध पक्ष के 16 दिन, ठीक है। तो भाद्रपद के अंदर हमने कृष्ण पक्ष पहले देख लिया था। अब शुक्ल पक्ष के अंदर सबसे पहले अष्टमी देखी। अष्टमी कौन सी है? राधाष्टमी। राधाष्टमी कब आएगी? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को आएगी। उसके बाद में अष्टमी के बाद में 2 दिन बाद में तेजो जी का मेला। तेजो जी का मेला कब? भाद्रपद शुक्ल दशमी। इसी दिन एक मेला और बढ़ता है खेजड़ली गांव के अंदर, भाद्रपद शुक्ल दशमी के अंदर। और देव झूलनी, देव झूलनी एकादशी, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को देव झूलनी, देव को झूला झूला जाता है ताकि अगले साल और अच्छी बारिश हो। अनंत चतुर्दशी भाद्रपद शुक्ल चतुर्दश को मनाया जाता है। इस दिन जो पुरुष है वो व्रत करते हैं अनंत चतुर्दशी का। इसके बाद में आता है श्राद्ध पक्ष। श्राद्ध पक्ष शुरू हो गया। श्राद्ध पक्ष कब शुरू हुआ? भाद्रपद पूर्णिमा से, और अश्विन जो अमावस्या है उस दिन तक 16 दिन तक श्राद्ध पक्ष चलता है, पितरों को समर्पित किया जाता है। तो ये हो गए हमारे भाद्र पक्ष के कंप्लीट। तो बाकी जो भी त्योहार है वो इसी तरीके से, यहाँ पर कोई एक इसकी ट्रिक नहीं थी, मैंने एकदम जोड़ जोड़ के याद करवाए। बाकी जो आगे जो आएगी उसमें मैं आपको एकदम ट्रिक से याद कराऊंगा ताकि आपको सीधे ही याद हो जाए। कोई भी त्योहार आपको पूछे कि दशहरा कब आएगा, आंवला नवमी कब आएगी, या फिर गणेश चतुर्थी कब आएगी, करवा चौथ कब आएगी, तो सीधे ही जैसे ही आपको पूछे तुरंत आपको याद आ जाए, ऐसी ट्रिक बताऊंगा। तो आगे इसी प्रकार वीडियो को आगे देखते जाइए आप। तो नेक्स्ट है अश्विन माह, मारवाड़ी में बोलते हैं आसोज। आपको याद होगा, अगर आपको जैसे भी याद हो, आपको सिर्फ याद होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है कि आपको हिंदी में याद है या फिर मारवाड़ी में याद है, याद होना चाहिए कि आप कैसे याद करो। अश्विन को बोलते हैं असोज। असोज में जो आते हैं, अब असोज में धीरे धीरे क्या हो गया कि भावदा खत्म हो गया, अब धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी मतलब सर्दी की ओर हम जाने लग गए, सर्दी आने लग गई, ठंडा माहौल हो गया चारों तरफ। अब अश्विन माह है। अश्विन माह में जैसे ही सबसे पहले हम देखते हैं कि आता है इसमें कृष्ण पक्ष आता है। तो जो 15 दिन कृष्ण पक्ष होते हैं अश्विन माह के, वो तो हमारे चले गए श्राद्ध में। हमने श्राद्ध देखा है, श्राद्ध में जो 15 दिन है अमावस तक, वो तो इसमें चले गए। अब जैसे ही अमावस कंप्लीट हुआ, अमावस के बाद में अगला दिन लग जाएगा शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष की जो अश्विन होती है, इस दिन शुरू हो जाते हैं नवरात्रि। जो साल के 2 नवरात्रि जो सबसे बड़े होते हैं, एक तो अश्विन माह में आता है और एक चैत्र माह में आता है। जो अश्विन के नवरात्र हैं वो शुक्ल पक्ष के अंदर शुरू हो जाते हैं। नवरात्र जो भी हो गए शुक्ल पक्ष के अंदर हो गए। तो नवरात्रि अश्विन प्रतिपदा नवमी तक, प्रतिपदा से नवमी तक। प्रतिपदा का मतलब हो गया एकम। एक बात और आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम में एकम नहीं लिखाएगा या फिर एक नहीं लिखाएगा, वहां पर लिखाएगा प्रतिपदा। तो आपको ध्यान रखना है, प्रतिपदा का मतलब होता है एकम, या फिर मारवाड़ी में एकम बोलते हैं या फिर एक, ठीक है। तो पहला दिन होता है शुक्ल पक्ष का, उसको हम बोलते हैं प्रतिपदा, ठीक है। प्रतिपदा से शुरू होके नवमी तक जो 9 दिन है, वो 9 दिन होते हैं नवरात्रि के। कब आएंगे? शुक्ल पक्ष के अंदर और असोज के अंदर या फिर अश्विन के अंदर। इसी 9 दिन के अंदर जो माता जी के अलग अलग रूप है उनकी पूजा की जाती है। और जो अष्टमी होती है उसको हम बोलते हैं दुर्गाष्टमी। तो अगर प्रश्न आ जाए कि दुर्गाष्टमी कब मनाई जाती है, अश्विन माह है, शुक्ल पक्ष है, और अष्टमी को हम क्या मानेंगे? दुर्गाष्टमी। तो नवरात्रि के अंदर आपको याद रखनी है, इसी के अंदर आती है दुर्गाष्टमी। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया नवरात्रि। उसके बाद में जो अगला त्योहार है वो है विजयदशमी। विजयदशमी क्या होती है? विजयदशमी इसको हम बोलते हैं दशहरा। विजयदशमी को हम क्या बोलते हैं?
दशहरा। इस दिन क्या होता है कि विजयदशमी कब मनाई जाती है? पहले ये देखो, आश्विन शुक्ल दशमी को, आश्विन है, महीना चल रहा है, शुक्ल और दस्यु, दस्यु के दिन मनाई जाती है विजयदशमी या फिर दशहरा। इस दिन ऐसी मान्यता है कि जो पांडव थे उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र की पूजा की थी, तो आज भी लोग क्या करते हैं, अपने घरों के अंदर जो भी अस्त्र शस्त्र होते हैं उनकी पूजा करते हैं। साथ में आपको ध्यान रखना है, इसी दिन भगवान श्री राम ने रावण का दहन किया था, रावण को वध किया था, इसलिए इस दिन दशहरे के दिन विजयदशमी मनाई जाती है। विजय का मतलब हो गया जीत, ठीक है। तो भगवान राम ने रावण का वध किया था, इसलिए विजयदशमी मनाई जाती है। आज भी ये त्योहार मनाया जाता है। कैसे मनाया जाता है? तो रावण का पुतला बनाया जाता है, उस पुतले का दहन किया जाता है, उसको हम बोलते हैं दशहरा, ठीक है। पूरे भारत के अंदर दशहरा मनाया जाता है। आपको राजस्थान में क्या क्या याद रखना है दशहरा से संबंधित? पहले आप ट्रिक से याद रखो, दशहरा आता कब है। अब बताओ, अगर दशहरा मनाएंगे हम तो रावण के क्या निकलेंगे? आंसू। जो भी अगर जलाते हैं किसी को तो उसके आंसू निकलते हैं, तो आंसू से अभी आप याद रखना है, ट्रिक है ये आंसू। आश्विन शुक्ल, दशहरा तो 10 को आएगा, ये तो आपको पता ही है कि तिथि कौन सी है, 10 है। आएगी कब? सीधे आपको याद आना चाहिए कि दशहरा मनाएंगे तो आंसू आएंगे। अब जो देखने गए हैं उनके भी आंसू आएंगे, क्योंकि अगर दशहरा मना रहे हैं तो चारों तरफ धुआं होगा, दहन हो रहा है, रावण का दहन हो, धुआं होगा, और धुएं में आप खड़े रहोगे तो आपके भी आंसू आएंगे। दशहरा आप देखना चाहोगे तो आपके भी आंसू आएंगे। तो आपको याद रखना है कि जब भी दशहरा बनाते हैं तो आते हैं आंसू, इसलिए दशहरा कब मनाया जाता है? आश्विन शुक्ल दशहरा, तो 10 तो आपको याद ही होगा, 10 महीना और ये शुक्ल पक्ष, ये आपको याद रखना है। तो आंसू से आप याद रखोगे कि क्या हो गया? आश्विन शुक्ल। और क्या मान्यता है? एक प्रश्न ये भी आया हुआ है कि राजस्थान में दशहरा का मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? तो आपको ध्यान रखना है कि जो दशहरा का मेला है वो कोटा का प्रसिद्ध है। कोटा शहर का जो दशहरा का मेला है राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। और ये मेला है जो राजा थे माधव सिंह ने ये जो मेला है वो शुरू किया था। तो दोनों प्रश्न आपको याद रखने हैं। पहली चीज कि दशहरा का मेला कहाँ का प्रसिद्ध है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये कोटा का प्रसिद्ध है। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि ये शुरू किसने किया, तो माधव सिंह ने शुरू किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक बात और जो आपको ध्यान रखनी है कि जो जोधपुर के अंदर मंडोर क्षेत्र है, मंडोर के जो माली परिवार है या फिर जो माली परिवार के लोग हैं वो, या ओझा परिवार, श्री माणी या फिर ओझा परिवार के जो लोग हैं वो दशहरा नहीं बनाते हैं। क्यों नहीं बनाते हैं? क्योंकि जो रावण था उसका जो ससुराल था, मंदोदरी थी, वो मंडोर की थी, तो वो उनका ससुराल हो गया। अब ससुराल वाले दशहरा कैसे बने? तो उस दिन वो क्या करते हैं, शोक रखते हैं, क्योंकि वो तो उनके पावने हो गए, ठीक है, दामाद हो गए। अब दामाद को अगर सारे लोग जला रहे हैं तो वो वहां पे शोक मनाते हैं, और उस दिन माना जाता है कि वो स्नान और करके सूतक को उतारते हैं। तो ध्यान में रखना है कि मंडोर के जो माली परिवार है या फिर ओझा परिवार के जो लोग हैं वो दशहरा नहीं बनाते हैं, वो उस दिन शोक मनाते हैं, ठीक है। और रावण का जो एकमात्र मंदिर है जो पश्चिमी राजस्थान के अंदर, वो है मंडोर के अंदर, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो विजयदशमी के बारे में क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है? विजयदशमी कब बनाई जाती है? आश्विन शुक्ल दशमी के अंदर, ठीक है। और प्रसिद्ध कहाँ की विजयदशमी या दशहरा प्रसिद्ध कहाँ का? कोटा का। शुरू किसने किया? माधव सिंह का। कहाँ पे विजयदशमी नहीं मनाई जाती है या शोक मनाया जाता है? वो है मंडोर। ये आपको 4-5 चीजें आपको विजयदशमी के बारे में ध्यान रखनी है। एक चीज और याद रहे तो याद रख लेना कि इस दिन लीलटास नाम का एक पक्षी होता है, उसको देखना शुभ माना जाता है। लोग मान्यता है कि जो लीलटास पक्षी है उनको देखते हैं तो फिर उसकी पूरे साल विजय विजय होती है, तो ये भी एक मान्यता है। तो एक बार प्रश्न भी आया हुआ है एग्जाम के अंदर कि किस दिन लीलटास पक्षी को देखना शुभ माना जाता है, तो आपको ध्यान रखना है वो दशहरा का दिन है जिस दिन लीलटास पक्षी को देखना शुभ माना जाता है। ये 5 बातें आपको विजयदशमी के बारे में ध्यान रखनी है। अब विजयदशमी हो गई, धीरे धीरे और सर्दी आनी शुरू हो गई, और सर्दी आने के साथ साथ में एक त्योहार मनाया जाता है, उसको हम बोलते हैं शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा ज्यादा सर्दी नहीं है, हल्की हल्की सर्दी है, ठंड है, रात को ठंड रहती है, सुबह नॉर्मल रहता है वातावरण। तो शरद पूर्णिमा कब आएगी? आश्विन पूर्णिमा को। शरद पूर्णिमा कब आएगी? आश्विन पूर्णिमा का। जैसे जैसे सर्दी की शुरुआत होती है उससे पहले आती है शरद पूर्णिमा। इस दिन ऐसा माना जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन जो चंद्रमा है अपनी 16 कलाओं के अंदर रहता है। सामान्य चंद्रमा की जो कलाएं होती हैं वो 14 या 15 कलाओं के अंदर रहता है चंद्रमा, और उस दिन वो एक साल के अंदर एक दिन आता है जिसके अंदर वो अपने 16 कलाओं के अंदर रहता है। 16 कलाओं के अंदर रहने का मतलब है उस दिन सबसे ज्यादा चंद्रमा की रोशनी रहती है। साथ में ऐसी भी मान्यता है कि उस दिन चंद्रमा से अमृत बरसता है।
ठीक है। तो अमृत बरसता है वो तो आपको ध्यान रखना है। साइंटिफिक रीजन क्या है इसका वो भी आपको ध्यान रखना है। जब चंद्रमा की रोशनी सबसे ज्यादा रहती है उस दिन क्या होता है कि जो नेगेटिव एनर्जी है वो खत्म होती है और एक पॉजिटिव एनर्जी वहां से आती है चंद्रमा से। तो जो लोग क्या करते हैं उस दिन खीर या कुछ पकवान बना के अपने घरों के छत पर रखते हैं रात्रि के जो चंद्रमा की रोशनी के अंदर, और सुबह वापस उस प्रसाद को लेके भगवान का भोग लगा के घर में सारों को खिलाते हैं। मान्यता है कि उस दिन चंद्रमा से अमृत की वर्षा होती है और उस अमृत की वर्षा से जो प्रसाद रखा है, जो खीर रखी है, वो एकदम पवित्र हो गई है। उसको खाने से उनके जो भी रोग हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं। उसको हम बोलते हैं शरद पूर्णिमा। ये कब आएगी? आश्विन पूर्णिमा को। उस दिन सूर्य जो चंद्रमा है 16 कलाओं के अंदर रहता है, जो चंद्रमा है उससे अमृत की वर्षा होती है और जो लोग हैं उस दिन खीर बना के या कुछ भी पकवान बना के अपने घर के छत के ऊपर रखते हैं। तो आपको भी अब ध्यान रखना है कि अगली जो भी शरद पूर्णिमा है उस दिन आपको भी देखो, जो भी मान्यता होती है ना उसको हमें बिना किसी तर्क वितर्क के साथ में मान लेना चाहिए, क्योंकि वो किसी रिसर्च के साथ में वो मान्यता शुरू हुई है। तो अगर आप उसके पीछे तर्क वितर्क करोगे क्यों मनाई जाती है, ऐसा ही क्यों है वैसा ही क्यों है, तो फिर आप उसका कारण जान नहीं पाओगे। क्योंकि हमारी जो बौद्धिक क्षमता है वो इतनी नहीं है कि जो हमारे ऋषि मुनि है, जो हमारे ग्रंथ है, उनमें जो लिखी गई मान्यता है उसको हम पूरे को चैलेंज कर सके, इतनी हमारी बौद्धिक क्षमता नहीं है। इसलिए हमें वो एकदम वैसे के वैसे मान लेनी चाहिए। तो शरद पूर्णिमा है आश्विन पूर्णिमा को मनाई जाती है और उस दिन जो चंद्रमा है वो अपनी 16 कला के अंदर रहता है। तो ये हो गया अपना हमारा आश्विन माह। वापस 3 चीजें याद रखनी है आश्विन माह के अंदर। पहले कृष्ण पक्ष के 15 दिन है वो तो श्राद्ध के अंदर चले गए। उसके बाद में शुक्ल पक्ष से शुरू हो गया नवरात्रि, 9 दिन नवरात्रि चली। नवरात्रि के बाद में विजयदशमी आई। दस्यु के अंदर क्या आएगी? विजयदशमी। कब आएगी? आश्विन शुक्ल दस्यु के अंदर। और अगले दिन आएगी शरद पूर्णिमा। अगले दिन नहीं है, 4-5 दिनों के बाद में शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा कब आएगी? आश्विन पूर्णिमा को। तो यहां तक हमारा कंप्लीट हो गया। भाद्रपद कंप्लीट हो गया। आश्विन जो आसुद माह है वो भी कंप्लीट हो गया। अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट माह है वो है कार्तिक माह, हम बोलते हैं कार्तिक। तो कार्तिक माह के अंदर भी जो त्योहार है वो सारे अब त्योहार है वो कार्तिक माह के अंदर आएंगे। बाकी सारे त्योहार है वो कार्तिक माह के अंदर, सबसे ज्यादा त्योहार है वो कार्तिक माह के अंदर है। शुरुआत कहां से होती है कार्तिक माह में? कृष्ण पक्ष से होती है। कृष्ण पक्ष में पहला आएगा त्योहार करवा चौथ। करवा चौथ क्या होता है? करवा का मतलब हो गया मिट्टी का एक इतना सा करवा का मतलब बोलते हैं घड़े टाइप का होता है, मिट्टी का बना हुआ करवा होता है, लोटे का होता है, लोटा बना हुआ होता है। उस दिन क्या करती है महिलाएं? पूजा करती हैं गणेश जी की और चौथ का व्रत करती हैं और वो करवे होते हैं वो भर के गणेश जी को चढ़ाते हैं। तो आपको ध्यान रखना करवा चौथ कब आएगा? कार्तिक कृष्ण को आएगा। याद कैसे रखना है आपको? ट्रिक से। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं ट्रिक से याद कराऊंगा, वो आपको ट्रिक याद करनी है। वो है ट्रिक काकी। मारवाड़ी में बोलते हैं काकी। काकी है। अब याद कैसे रखना है? आप मारवाड़ी में याद करो, करवा चौथ जी को व्रत है नहीं वो कौन करे? काकी करे। याद किया राखना ध्यान है कि करवा चौथ जी को व्रत है वो काकी करे। काकी मतलब हो गया कार्तिक कृष्ण। चौथ का तो चौथ याद ही रखोगे, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी काकी। ठीक है। तो करवा चौथ का व्रत कौन करेगा? काकी। अब देखो जो कार्तिक माह है, जो कार्तिक वाला महीनो है वो पूरा पे याद करा और सागे सागे अपन काकी लेर चालना है। सगड़ी सगड़ी ट्रिक आई काकी जुड़ोड़ी रही तो अपन काकी ने लेर चालना है और पूरी कार्तिक महीनो है जिसको अपन कंप्लीट याद करा। ठीक है। तो पहला हो गया हमारा करवा चौथ। करवा चौथ मतलब हो गया कार्तिक कृष्ण चतुर्थी। अब देखो सबसे नेक्स्ट है अगला धनतेरस। धनतेरस है कब आती है? कार्तिक कृष्ण। तेरस का मतलब हो गया 13। तेरस का मतलब क्या हो गया? 13 हो गया। धनतेरस कब आएगी? वापस आपको ट्रिक से याद रखनी है काकी। ट्रिक क्या है हमारी? काकी है। अब धनतेरस के दिन काकी क्या करेगी? शॉपिंग करेगी। अब काकी को शॉपिंग, क्योंकि करवा चौथ का व्रत किया है, अब काके को कुछ ना कुछ तो लाके देना होगा। तो वो बोलती है अब धनतेरस आ गया, अब तो शॉपिंग करने चलो। अब धनतेरस के दिन या तो सोना या फिर चांदी या फिर कुछ बर्तन खरीदते हैं, तो काकी चली गई शॉपिंग करने। आपको ध्यान रखना है धनतेरस कौन बनाएगी? काकी बनाएगी। तेरस का मतलब हो गया 13। ठीक है। उस दिन उसने क्या कर ली? गोल्ड की एक ले ली रिंग। तो आपको ध्यान रखनी है काकी। अब शॉपिंग करके आ गई और साथ में कुछ मेकअप का सामान भी लेके आ गई। अब शॉपिंग करना चाहेगी तो सारा कुछ लेके आएगी। तो अब धनतेरस के दिन लेके आ गई, अगले दिन मेकअप लगाया और कांच के सामने खड़ी होकर काकी देख रही है अपने रूप को। तो उस दिन मनाया जाता है रूप चतुर्दशी। सुंदरता का जो त्योहार है वो है रूप चतुर्दशी। कब आता है? कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को। कौन मनाती है? काकी। वापस याद रखना है कौन मनाएगी?
काकी। तो काकी से आपको 3 याद रखनी है। पहले काकी ने किया व्रत, कौन सा? करवा चौथ का व्रत किया। काकी ने करवा चौथ का व्रत किया, चौथ को आएगी कार्तिक कृष्ण चतुर्थी। उसके बाद में काकी ने धनतेरस मनाई, तो धनतेरस कार्तिक कृष्ण तेरस को। उसके बाद काकी धनतेरस में जो शॉपिंग करके आई थी मेकअप लगा के, ठीक है, और कांच के सामने अपने आप को देख रही है, ऐसे ऐसे निहार रही है, तो वो हो गया रूप चतुर्दश। रूप को देख रही है इसलिए क्या हो गया? रूप चतुर्दश। रूप चतुर्दश कब आएगी? कार्तिक कृष्ण चतुर्दश को, रूप चतुर्दश। तो तीनों में आपको ट्रिक याद रखनी है। साथ में काकी क्या क्या होगी? करवा चौथ, धनतेरस और रूप चतुर्दशी, काकी कंप्लीट है काकी। उसके बाद में आएगी हमारी रूप चतुर्दशी, इसको हम बोलते हैं छोटी दिवाली या फिर मारवाड़ी में बोलते हैं कान की दीपावली। दोनों ध्यान रखिए, रूप चतुर्दशी को क्या बोलते हैं? छोटी दीपावली या फिर कान की दीपावली। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को। चतुर्थी के बाद में अगला दिन आएगा हमारा दीपावली। दीपावली कब आएगी? कार्तिक अमावस्या को। दीपावली कार्तिक अमावस्या को आती है, ध्यान रखना है। दीपावली हमेशा अमावस्या को आती है, ना कि पूर्णिमा को। कब मनाई जाती है दीपावली? ऐसी मान्यता है कि दीपावली के दिन जो भगवान राम है वो वापस 14 साल के वनवास के बाद में वापस अयोध्या आए थे। अब 14 साल के वनवास के बाद में अयोध्या आएंगे, तो उस दिन भरत जी को पता लगा कि आज मेरे जो प्रिय भ्राता है श्री राम आज अयोध्या आ रहे हैं, और आज अमावस का दिन है, और अमावस के दिन चारों तरफ अंधेरा रहता है, और आते आते उन्हें रात हो जाएगी। तो उन्होंने पूरे अपने अयोध्या के अंदर ढिंडोरा पिटवा दिया कि आज के दिन सारे के सारे घर पे, सभी घर पे जो घी का दीपक है वो जलाएंगे, और अपने घर के चारों ओर या घर के ऊपर चारों ओर घी का दीपक रखेंगे। तो उस दिन अयोध्या पूरे राज्य के अंदर लोगों ने, जो प्रजा थी, उन्होंने अपने घरों पे जो घी के दीपक जलाए, और उस घी के दीपक से जो पूरा अयोध्या है वो उज्जवल हो गया, एकदम चमकने लग गया। और जब भगवान राम जी आए तो उन्हें एहसास भी नहीं हुआ कि आज अमावस्या है। तो उसी दिन के बाद में मान्यता है कि दीपावली मनाई जाती है। और कार्तिक अमावस्या, अमावस्या याद रखनी है, और महीना कौन सा है? कार्तिक है। अब एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि कार्तिक अमावस्या के दिन दीपावली तो मनाई जाती है, लेकिन हम पूजा करते हैं दीपावली के दिन गणेश जी की, लक्ष्मी जी की, राम जी की पूजा क्यों नहीं करते हैं? तो इसके पीछे भी आपको कारण ध्यान रखना है कि जो कार्तिक अमावस्या के दिन है, उसी दिन समुद्र मंथन के द्वारा जब देवताओं और राक्षसों ने जो समुद्र मंथन किया, उस समुद्र मंथन के द्वारा लक्ष्मी जी का प्रकट हुए, लक्ष्मी जी प्रकट हुए। समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी निकले, तो लक्ष्मी जी निकले तो उसी दिन निकले थे लक्ष्मी जी, ऐसा माना जाता है। इसलिए लक्ष्मी जी निकले, इसलिए लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। अब कोई आदमी लक्ष्मी जी की पूजा करेगा, उसके बाद में बहुत सारी लक्ष्मी आ जाएगी, धन आ जाएगा, दौलत आ जाएगी। जैसे ही धन दौलत आती है, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और वो जो पैसे हैं गलत दिशाओं में खर्च करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मी जी के साथ साथ में गणेश जी की पूजा करते हैं, ताकि लक्ष्मी तो आए, लक्ष्मी के साथ साथ में थोड़ी बुद्धि भी आए, ताकि वो जो धन है वो एकदम सही क्षेत्र में खर्च हो, या फिर एकदम उसका कुछ हिस्सा दान पुण्य के अंदर भी जाए। ये सब इसलिए हम करते हैं, लक्ष्मी जी और गणेश जी की दोनों की पूजा करते हैं दीपावली के दिन। तो कार्तिक अमावस्या ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ तक हो गया हमारा। उसके बाद में अगला त्योहार दीपावली तक हम पहुंच गए हैं। दीपावली के अगले दिन क्या होता है? जो महिलाएं होती है घर के बाहर एक गाय का जो गोबर होता है उसका पर्वत बनाती है, और अब पर्वत बना के फिर उसकी पूजा करती है। उस पर कुछ जैसे हम मारवाड़ी में बोलते हैं बूर के जो डंडिया होती है उनको रोप के, दिया दीपक जला के, प्रसाद करके फिर उसकी पूजा करती है। माना जाता है ये गोवर्धन पर्वत है, उस गोवर्धन पर्वत की पूजा करती है, इसलिए यह दिन होता है गोवर्धन पूजा। दीपावली के जस्ट अगले दिन सुबह सुबह पूजा की जाती है, उसको बोलते हैं कार्तिक शुक्ल। दीपावली अमावस्या को हो गई, अमावस्या के अगले दिन शुरू हो गया हमारा शुक्ल पक्ष। अब जो 15 दिन होंगे वो शुक्ल पक्ष के हो गए, और उसी के अंदर सारे त्योहार आएंगे। कार्तिक जो गोवर्धन पूजा है वो आएगी कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को। प्रतिपदा का मतलब हो गया एकम। आपको ध्यान रखना है गोवर्धन पूजा दीपावली के जस्ट अगले दिन होती है। तो अगला दिन कौन सा आएगा? कार्तिक महीना है, अमावस के बाद में आएगा शुक्ल पक्ष, और एकम को बोलते हैं हम प्रतिपदा। यहाँ तक ध्यान रखना है। अब गोवर्धन पूजा भगवान कृष्ण से संबंधित है, तो उसके 7 दिन बाद में आएगी गोपाष्टमी। आपको ध्यान रखनी है गोपाष्टमी के दिन क्या होता है? गायों की पूजा की जाती है। गोपाष्टमी प्रश्न, ये भी प्रश्न आया हुआ है एग्जाम के अंदर कि गोपाष्टमी कब मनाई जाती है। ध्यान रखना है दीपावली के जस्ट 8 दिन बाद में जो त्योहार मनाया जाता है वो है गोपाष्टमी। इस दिन राजस्थान के अंदर जो भी गौशाला है, जो गायें हैं, जो महिलाएं हैं वो उन गायों की पूजा करती हैं, जो पुरुष है वो भी पूजा करते हैं। उस दिन मनाई जाती है गोपाष्टमी।
ठीक है। गोपाष्टमी के दिन गायों की पूजा की जाती है कार्तिक शुक्ल अष्टमी को। दीपावली के 8 दिन बाद में आती है गोपाष्टमी। आपको याद कैसे करना है, कोई भी त्योहार याद करो तो साथ में कुछ ना कुछ जोड़ के याद करो, जोड़ के याद करोगे तो जल्दी याद हो जाएगा। सीधी गोपाष्टमी याद करोगे तो भूल जाओगे। ध्यान में रखना है कि दीपावली के 8 दिन बाद में आएगी गोपाष्टमी। दीपावली अमावस को है, उसके बाद में 8 दिन बाद में आएगी शुक्ल पक्ष, तो शुक्ल शुक्ल अष्टमी, ठीक है। अगली हो गई गोपाष्टमी के अगले दिन आएगी आंवला नवमी। गोपाष्टमी के अगले दिन क्या होगी, आंवला नवमी। कार्तिक शुक्ल नवमी को, कार्तिक शुक्ल नवमी को आएगी आंवला नवमी। प्रश्न आया हुआ है कि आंवला नवमी कब मनाई जाती है, तो एक ट्रिक से याद रखना, बहुत ही शानदार ट्रिक है। आंवला नवमी मनाई जाती है कार्तिक शुक्ल। आंवला, आंवला से क्या होता है आपको ध्यान रखना है, कैसे वो मजबूत होते हैं, जो बाल है वो सुंदर होते हैं और मजबूत होते हैं। तो आपको ट्रिक याद रखनी है केस, क्या याद रखनी है, केस। केस से क्या याद रखोगे, कार्तिक शुक्ल नवमी। नवमी से तो नव याद ही हो रहा है आपको, नवमी नौ, आंवला नवमी, नवमी से नौ याद हो रहा है। और साथ में महीना कैसे याद रखोगे, आंवला है किसके लिए अच्छा होता है, बालों के लिए अच्छा होता है, केस के लिए अच्छा होता है, मारवाड़ी में बोलते हैं केस। तो केस से आपको याद रखना है कार्तिक शुक्ल नवमी। यहाँ पे हो गई हमारी आंवला नवमी। अब ये जो 4 महीने थे भाद्रपद के, जो भाद्रपद आश्विन कार्तिक, और इससे पहले आ गया श्रावण महीना। तो इन 4 महीनों के अंदर ऐसे माना जाता है कि कोई भी प्रकार की मांगलिक कार्य नहीं होते हैं। जो भी शादी विवाह और होते हैं वो सारे बंद होते हैं, मांगलिक कार्य कोई भी नहीं होता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि उस 4 महीनों के अंदर जो भगवान होते हैं या देव होते हैं वो 4 महीनों के लंबी नींद के अंदर सोए हुए होते हैं, और इन 4 महीनों के बाद में वापस वो उठते हैं। तो उठते हैं तो उनके साथ में एक त्योहार मनाया जाता है, उसको बोलते हैं देव उठनी। देव उठनी एकादशी कब मनाई जाती है, कार्तिक शुक्ल 11 को। ध्यान रखना है, देव उठनी एकादशी कब मनाई जाती है, कार्तिक शुक्ल 11 को या एकादशी को बनाई जाती है। इस दिन भगवान 4 महीनों की लंबी नींद के बाद में उठते हैं। ये तो मान्यता है, साथ में आपको साइंस भी ध्यान रखनी है। साइंस क्या है, ऐसी ये जो 4 महीने होते हैं इस दिन मांगलिक कार्य इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि राजस्थान के अंदर जो लोग थे वो कृषि पे ज्यादा आधारित थे। जो भी लोग थे वो कृषि करते थे, इसलिए वो इसमें बिजी रहते थे कृषि के अंदर। इन 4 महीनों के बाद में जो कृषि का कार्य है वो कंप्लीट हो जाता था। उस कंप्लीट होने के बाद में वो कुछ कार्य करना शुरू करते थे, इसलिए इन 4 महीनों के अंदर कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते थे। तो अब देव उठनी एकादशी हो गई, अब मांगलिक कार्य वापस शुरू है कार्तिक शुक्ल एकादशी से। और अगली आएगी देव पूर्णिमा। कार्तिक माह की जो पूर्णिमा होती है उस दिन आती है देव पूर्णिमा। देव उठ के 11 को, अब आएगी पूर्णिमा, उसको हम बोलते हैं देव पूर्णिमा, ठीक है। उस दिन क्या होता है, अब 1 महीने पहले था आश्विन पूर्णिमा, उस दिन हमने शरद पूर्णिमा मनाई। उसके एक महीने बाद आएगी कार्तिक पूर्णिमा, उसको हम मनाएंगे देव पूर्णिमा। इस दिन भी मानते हैं कि जो चंद्रमा की जो रोशनी है वो भी ज्यादा ही रहती है, और साथ में इस दिन मेले भी बढ़ते हैं। कार्तिक पूर्णिमा को हम बोलते हैं देव पूर्णिमा। मेले कौन कौन से बढ़ते हैं, पहला मेला आपको याद रखना है पुष्कर मेला। अभी जो रीट का एग्जाम हुआ था इसके अंदर कथन और निष्कर्ष के अंदर आया हुआ था कि पुष्कर मेला शेखावटी क्षेत्र के अंदर लगता है, जो कि कथन था निष्कर्ष था वो गलत था। तो आपको ध्यान रखना है पुष्कर मेला नहीं, सॉरी, ये पुष्कर मेला आया हुआ था, और साथ में कपिल मुनि का मेला भी आया हुआ था। कपिल मुनि का मेले के अंदर लिखा हुआ था कि शेखावटी के अंदर पड़ता है, लेकिन कपिल मुनि का मेला आपको ध्यान रखना है बीकानेर जिले के कोलायत तहसील के अंदर लगता है। कपिल मुनि का मेला कोलायत के अंदर लगता है, ये प्रश्न आया हुआ था। पुष्कर मेला कहाँ लगता है, अजमेर के अंदर। राजस्थान का जो अजमेर वारवाड़ का क्षेत्र है उसका सबसे बड़ा जो मेला है वो है पुष्कर मेला। इसको हम रंगीला मेला बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर विदेशी पर्यटक है वो सबसे ज्यादा पुष्कर के अंदर आते हैं, इसलिए हम रंगीला मेला भी बोलते हैं। अजमेर के अंदर लगता है, कब लगता है, देव पूर्णिमा या फिर कार्तिक पूर्णिमा को। कार्तिक पूर्णिमा याद रखना है आपको सीधा। कार्तिक पूर्णिमा को कब मेला कहाँ का मेला लगता है, पुष्कर मेला। कहाँ पर लगता है, अजमेर। पशु मेला है, और साथ में रंगीला मेला भी बोलते हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है पुष्कर मेला। उसके बाद में अगला मेला है इसी दिन कार्तिक पूर्णिमा को रात्रि के अंदर मेला लगता है, वो है कपिल मुनि का मेला कोलायत के अंदर। इसमें एक प्रश्न ये भी आया हुआ है कि कपिल मुनि का जो मेला है, भगवान कपिल मुनि है, उसको हम सांख्य दर्शन के प्रणेता मानते हैं। तो प्रश्न आया हुआ है कि सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन है, तो आपको ध्यान रखना है सांख्य दर्शन के जो प्रणेता है वो है कपिल मुनि जी। तो सांख्य दर्शन के प्रणेता हो गए कपिल मुनि जी। एक मेला और है सहवा मेला, ये शुरू के अंदर लगता है। ये जो मेला है गुरु गोविंद सिंह जी की जो जयंती होती है
उस दिन ये मेला बढ़ता है चूरू के अंदर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सेवा मेला है चूरू के अंदर। नेक्स्ट है चंद्रभागा पशु मेला। ये सारे के सारे जो चारों मेले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट मेले हैं। बार बार एग्जाम के अंदर ये प्रश्न पूछा जाता है कि कहाँ का, इसमें ये पूछा जाता है कि ये मेले जो कहाँ बढ़ते हैं। तो आपको ध्यान रखना है चंद्रभागा पशु मेला है, ये कहाँ का है? चंद्रभागा पशु मेला झालावाड़ का है। चंद्रभागा पशु मेला झालावाड़ है, ठीक है। तो देव पूर्णिमा के अंदर ये 4 मेले आपको याद रखने हैं। पुष्कर मेला अजमेर, कपिल मुनि का मेला कोलायत, सेहवा मेला चूरू के अंदर, और चंद्रभागा पशु मेला झालावाड़ के अंदर, झालापाटन झालावाड़ के अंदर, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा हो गए। जो कार्तिक माह है वो कंप्लीट होगी। एक बार हम 1 मिनट या 2 मिनट के अंदर ये पूरा पूरा एक बार रिवाइज करते हैं कार्तिक माह। सबसे पहले हमने देखा था करवा चौथ, काकी, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी। उसके बाद में हमने देखा था धनतेरस, कार्तिक कृष्ण तेरस के अंदर काकी। उसके बाद में रूप चौदस, कार्तिक कृष्ण चौदस को। उसके बाद में अगले दिन आ गया हमारा दीपावली। दीपावली के जस्ट 1 दिन बाद में आएगी गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा दीपावली के 8 दिन बाद में आएगी गोपाष्टमी, और गोपाष्टमी के बाद में आएगी देव उठनी एकादशी। तो यहाँ हो गई गोपाष्टमी। गोपाष्टमी के बाद में देव उठनी, एक बीच में और रह गया, वो है आंवला नवमी, कार्तिक शुक्ल नवमी के अंदर देव उठनी एकादशी। उसके बाद में पूर्णिमा, पूर्णिमा को ये मेले लगते हैं, वो सारे याद रखते हैं। उसके बाद में जो अगला महीना है वो हो गया मार्गशीर्ष, मारवाड़ी में बोलते हैं माघ, मार्गशीर्ष। तो नहीं, मारवाड़ी में बोलते हैं मिक्सर, मारवाड़ी में बोलते हैं मिक्सर। मार्गशीर्ष है, इसके अंदर कोई भी जो बड़े मेले हैं या फिर बड़े त्योहार है कोई भी नहीं मनाए जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद में हो गया पोष। पोष का मतलब हो गया पो, मारवाड़ी में बोलते हैं पो। पो में एक मेला लगता है, उसको बोलते हैं सुइया मेला। याद रखना है, चौटन बाड़मेर के अंदर एक मेला लगता है, उसको बोलते हैं सुइया मेला। अमोस के अंदर, अमोस के दिन मेला लगता है। तो सुइया मेला प्रश्न आए तो आएगा कि कहाँ पर बढ़ता है, तो आपको ध्यान रखना है चौटन बाड़मेर के अंदर, ठीक है। कब आता है? ये पोष माह के अमावस्या को बढ़ता है। 14 दिन के बाद में जो अमावस्या आती है बीच में, उस दिन एक मेला बढ़ता है, उसको बोलते हैं पोष माह की अमावस्या। उसके दिन हम सुइया मेला बढ़ते हैं। वो कहाँ पर बढ़ता है? चौटन बाड़मेर के अंदर। तो मैंने कोशिश की है कि आपको सारा याद करवाने की। एक बार वापस रिवाइज करते हैं ताकि जो भी पढ़ा एक बार फटाफट हम 5 मिनट के अंदर सारा का सारा रिवाइज कर ले। हमने भाद्रपद शुरू किया शुक्ल पक्ष के अंदर। सबसे पहले हमने मनाई राधाष्टमी, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी। कैसे याद रखनी है? शुक्ल पक्ष के अंदर आएगी। तेजादशमी भाद्रपद शुक्ल दस्यु के अंदर। खेजड़ली मेला भी दस्यु के अंदर बढ़ता है। देवजूलनी एकादशी भाद्र शुक्ल 21 को। अनंत चतुर्दशी भावदे के महीने में चतुर्दशी को मनाई जाती है। श्राद्ध पक्ष स्टार्ट होता है पूर्णिमा से और चलता कहाँ तक है? अमावस्या तक चलता है, 16 दिन के अंदर चलता है। नवरात्रि, अब अश्विन माह हो गया। अश्विन माह के अंदर कौन कौन से आएंगे? 3 त्योहार याद रखने हैं, नवरात्रि, विजयदशमी और शरद पूर्णिमा। नवरात्रि कब आएगी? प्रतिपदा से लेकर 9 दिनों तक चलती है नवरात्रि, नवमी तक। विजयदशमी दस्यु के अंदर आएगी, आंसू आपको ठीक याद रखनी है, आश्विन शुक्ल दस्यु। शरद पूर्णिमा, आश्विन माह की जो पूर्णिमा है, लास्ट दिन है, अंतिम दिन है, उसको हम बोलते हैं शरद पूर्णिमा। नेक्स्ट हो गया कार्तिक माह। कार्तिक माह में करवा चौथ देखा था। उसके बाद में धनतेरस, कार्तिक कृष्ण तेरस को, रूप चतुर्दशी, दीपावली, ठीक है। दीपावली के अगले दिन आएगी गोवर्धन पूजा, 8 दिन बाद में आएगी गोपाष्टमी और आंवला नवमी। कैसे याद रखना है? कार्तिक शुक्ल नवमी से। देव उठनी एकादशी कार्तिक शुक्ल 21, यहाँ से जो मांगलिक कार्य है वो शुरू हो जाते हैं। उसके बाद में देव पूर्णिमा या फिर कार्तिक पूर्णिमा, इस दिन मेले बढ़ते हैं। वो 4 मेले आपको याद रखने हैं, पुष्कर मेला, कपिल मुनि मेला, सेवा मेला, चंद्रभागा मेला, ठीक है। और मार्गशीर्ष के अंदर कोई विशेष त्योहार नहीं है। पोष के अंदर आपको याद रखना है सुइया मेला, अमावस्या के दिन लगता है पोष की, और यह मेला बढ़ता है चौटन बाड़मेर के अंदर। तो अगर जो मेरी मेहनत है आपको अच्छी लगी हो, आपने पूरा यहाँ तक वीडियो देखा है, तो आप जरूर लाइक करना। और चैनल जो कमेंट है उसके अंदर आप लिख देना नेक्स्ट क्लास। तो बाकी जो बचे हुए महीने हैं, जो पोष माह के बाद में महीने हैं, उसकी क्लास में आपके लिए लेकर आऊँगा। और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना। और आप लाइक करोगे तो यूट्यूब इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचाएगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।